हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमित फ्रॉम लर्न हब आप सभी का स्वागत करता हूं। लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में @learnhub.com। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या दे रखा है जी? एक क्वाड्रिलेटरल आपके सामने कुछ ऐसा दे रखा है। PQRS इसके क्या दे रखे थे? मिड पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिए, ठीक है भाई। और AC जो है ना, एक डायगोनल दे रखा है हमको। AC क्या है? एक डायगोनल हमको कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है। चलो जी, अब देखो फर्स्ट पार्ट में वो क्या करवाता है, SR, ठीक है जी। SR और पैरेलल किसके है? ये AC के। चलिए एक काम करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं। देखो जी, एस आर और ए सी ये रहा। यहां से हम एक चीज देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल बन रहा है। कौन से वाला? ट्रायंगल ADC। अगर हम ट्रायंगल ADC की बात करें तो एस और आर हमारे क्या दे रखे हैं? मिड पॉइंट्स दे रखे हैं क्या? तो एस आर हमारा पैरेलल हो जाएगा किसके? AC के पैरेलल हो जाएगा। और एस आर बराबर किसके होगा? हाफ ऑफ AC के। और ऐसा क्यों होता है भाई? मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है जी। मिड पॉइंट थ्योरम से ऐसा होता है। और साथ ही साथ हमको क्या, एस और आर जो है ना, ये हमको दिए गए हैं मिड पॉइंट्स। आप ये पॉइंट्स यहां पर डाल सकते हैं। क्लियर है जी? चलो अब देखिए जरा सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है PQ। इसको एक काम करते हैं, इस पूरे को जो है ना नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है अभी के लिए। चलो जी, अब सेकंड पार्ट की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं भाई। सेकंड पार्ट में क्या है कि PQ और SR। देखो SR तो हमें यहां से मिल सकता है, अब बारी है PQ की। PQ हमको कहां से मिल सकता है? अगर हम ट्रायंगल ले लें, कौन से वाला ट्रायंगल लें बताओ? ट्रायंगल लेना पड़ेगा नीचे वाला, ये ABC। इस बार लेंगे हम इन ट्रायंगल ABC। अगर इसकी बात करें, क्योंकि हमको P और Q जो हैं, P और Q कैसे दे रखे हैं? मिड पॉइंट्स हमको दे रखे हैं, मिड पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है जी। तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? PQ पैरेलल किसके होगा? AC के। और अगर पैरेलल है, अगर किसी ट्रायंगल में ऐसा कुछ होता है तो ये ऐसा हम लिख सकते हैं जी। और साथ ही साथ इधर लिख दीजिए कि मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, मिड पॉइंट थ्योरम से हमने ऐसा लिख लिया। क्लियर है जी यहां तक? चलो इसको मान लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो वहां से हमको क्या देखने को मिलता है? देखो SR भी बराबर हाफ ऑफ AC के है और PQ भी किसके? हाफ ऑफ AC के बराबर है। तो यानी कि हम दोनों को बराबर करवा सकते हैं क्या? SR बराबर आ जाएगा हमारा किसके? PQ के। तो सेकंड पार्ट तो हमारा यहां से हो जाता है खत्म, ठीक है जी। सेकंड पार्ट में हमारा यही पूछा हुआ था। थर्ड पार्ट में पूछा PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हमको पूछा हुआ है। सेम वही चीज दोनों से ही यहां पे हम उठा लेंगे। कौन से? थर्ड पार्ट के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों से ही अगर हम देखें कि भाई SR, ये जो हमारा पोर्शन था, इसमें SR और PQ हमने किस किस को कंपेयर किया था? 1 और 2 को। इक्वेशन 1 के अंदर ये पूरा था हमारा, था कि नहीं भाई? साथ ही साथ देखो SR जो है पैरेलल भी तो था ना AC के। तो जब हम यहां पर कंपेयर करके लिखेंगे तो साथ ही साथ इधर यहां पर ये भी आ जाएगा, SR पैरेलल लिख सकते हैं PQ के, ठीक है। चलो अब ये चीज, इसको ना, इस पूरे को हमको मानना पड़ेगा। कोई इक्वेशन का नाम दे देते हैं, लेट्स से कैपिटल A इक्वेशन हमने इसको मान लिया, ठीक है। फिर इस पार्ट में आप लोग लिख देंगे कि भाई इक्वेशन A, इस इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि भाई SR जो था ना, वो पैरेलल किसके था?
पी क्यू के था, और साथ ही साथ ये बराबर भी आ रहा था हमारा। या तो इक्वेशन लिख दीजिए यहां पर ऐसे बना के, अगर नहीं लिखना तो सीधा सीधा आप यहां स्टेटमेंट में डाल सकते थे कि भाई प्रूव्ड अबव। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऐसा ही है। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड पैरेलल और बराबर हैं तो इसका मतलब क्या, ये एक पैरेललोग्राम बन चुका है। पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। ठीक है जी, और यही हमको थर्ड पार्ट के अंदर पूछा हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो सबसे पहले तो ए बी सी डी एक रोम्बस बना लेते हैं भाई। चलो देखिए ऐसा कुछ एक बना लेते हैं भाई रोम्बस, ए बी सी डी नाम का। ठीक है जी, पी क्यू एंड आर, पी क्यू आर और एस जो है आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। इसके सबसे पहले तो जी मिड पॉइंट्स क्रिएट कर लो। मिड पॉइंट्स इसके बनाएंगे किस नाम से, पी क्यू आर और एस। ठीक है, जितनी चीज। चलो अब देखो ये नेक्स्ट क्या बोल रहा है। ठीक है भाई, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल, देखो जी, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ये जो पी क्यू आर एस है ना, इज अ रेक्टेंगल। इसे हमें क्या प्रूफ करना है, एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है। चलो जी बहुत अच्छे। अब इसमें छोटी सी जो है ना, अब कंस्ट्रक्शन हमको करनी पड़ेगी। छोटी सी कंस्ट्रक्शन ये करनी पड़ेगी कि ये जो इसके डायगोनल्स है ना, इनको ज्वाइन करवाना पड़ेगा। देखो कंस्ट्रक्शन में आप लोग लिख लेना कि ज्वाइन क्या, AC, AC एंड BD। और एक चीज मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट हमारा ओ रहा होगा। क्लियर है इतना? चलो, और हम ये भी जानते हैं कि भाई रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है सारी की सारी साइड कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो उसके डायगोनल्स होते हैं ना, वो 90 डिग्री पर कट करते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे कैसे हैं, 90 डिग्री के। इतनी चीज ठीक है जी। चलो अब देखिए, सबसे पहले तो इसको एक काम करवा लेते हैं, पैरेललोग्राम इसको प्रूफ करवा लेते हैं। ठीक है, अगर हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करवा लिया तो वहां से फिर बड़ा इजी हो जाएगा कि इसको रेक्टेंगल में शेप कर सके। ठीक है, चलिए, तो ये जो हमने अभी जो डायगोनल्स खींचे हैं ना, इससे हम एक काम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हम ट्रायंगल मान सकते हैं ADC, ऊपर वाला ट्रायंगल। ठीक है, चलो मान लेते हैं भाई, इन ट्रायंगल ADC, ADC अगर हमने ट्रायंगल माना है और S और R हमारे क्या दे रखे हैं, S और R को बताया गया है कि ये क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। क्लियर है जी इतना? चलो, अगर इतना क्लियर है तो यानी कि SR पैरेलल किसके होगा, AC के पैरेलल हो जाएगा क्या, और SR हाफ ऑफ AC हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है जी, मिड पॉइंट थ्योरम से ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है जी, अब देखो इस पूरे को ही जो है इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1 मान लिया। अब उसके बाद एक बार तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल लिया था, एक बार ये नीचे वाला ले लो। ठीक है, अगर नीचे वाला लेंगे तो देखिए इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल लिया जाएगा और जहां पर क्या, P और Q क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहां लिख देना कि P और Q कैसे हैं भाई, मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है भाई, तो ABC की अगर हम बात करेंगे तो PQ, यहां से PQ पैरेलल किसके मिल जाएगा, AC के, AC के पैरेलल मिल जाएगा, और साथ ही साथ PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक बात है जी। चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 तो देखो हमको क्या चीज मिलती है।
सबसे पहले तो एस आर पैरेलल हमको मिलता है किसके, ए सी के, और साथ ही साथ देखो यहां पर सेकंड वाले में ए सी किसके पैरेलल दिया हुआ है, पी क्यू के। तो यहां से तो हमको मिल जाएगा क्या कि भाई एस आर जो है ना वो पी क्यू के पैरेलल है। यहां से तो हमको इतनी चीज मिलती है। और उसके बाद में देखो एस आर बराबर किसके है, हाफ ऑफ ए सी के, और ये भी किसके बराबर आया, हाफ ऑफ ए सी के। तो यानी कि दोनों को हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है जी। अब किसी क्वाड्रिलेटरल के, देखिए पी क्यू आर एस का एक क्वाड्रिलेटरल है, हाँ जी बिल्कुल है। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स हमारी कैसी हो जाए, पैरेलल हो जाए और बराबर, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई वो क्या है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। इतनी चीज क्लियर है भाई। चलो अब थोड़ा सा इसमें इस चीज पर आ जाओ। देखो हम जानते हैं कि भाई हमको इसको क्या प्रूफ करवाना है, रेक्टेंगल प्रूफ करवाना है। रेक्टेंगल में जो एंगल होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में मात्र इतना सा ही फर्क है। देखो इसके आमने सामने की साइड्स हम ये निकाल चुके हैं भाई, इसको शो हो गया ना यहाँ पे ये कि भाई ये एक क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर इस पैरेललोग्राम के कोई भी एक एंगल हम क्या शो कर देते हैं, 90 डिग्री का, तो वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बनेगा कि नहीं। चलो अब हम इतना जानते हैं कि जो बाहर ए बी सी डी दे रखा है ये रोम्बस है, इसके ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, और ये बीच के जो एंगल आ रहे हैं ये कैसे हैं, ये 90 डिग्री के हैं। क्लियर है। अब यहां से ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना छोटा सा, थोड़ा सा इस पे वर्क कर लेते हैं। ठीक है जी, लेट से इसको नाम दे देते हैं MOLR। ठीक है जी, MOLR, ठीक है, ये नाम हमने इसको दे दिया। अब देखो जरा, अगर इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें, देखो जी, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एस आर इस पूरी AC के पैरेलल था, तो इस SR का ये छोटा सा सेक्शन MR ये भी पैरेलल किसके होगा, इस छोटे से सेक्शन के, OL के। देखिए अगर MR और OL अगर यहां से हमारे पैरेलल आ चुके हैं, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये MOLR ये क्या है हमारा, इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, अपोजिट साइड पैरेलल है। ठीक है जी। चलो अब अगर इसकी अपोजिट साइड पैरेलल है और ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो क्या इसके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो कैसे होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है जी, तो ये जो एंगल O है, लेट से इसको 1 नाम दे देते हैं, इसे 2 नाम दे देते हैं भाई। ठीक है, और अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके 1 और 2 कैसे होंगे, बराबर होंगे, होगा कि नहीं। और 1 कितना आया, 1 हमारा ये ऑलरेडी यहां पर 90 का दिया हुआ है, तो 2 यहां से कितने का निकलेगा, 90 डिग्री का निकल जाएगा। क्लियर है जी बात। अब अगर क्वाड्रिलेटरल PQRS को देखें, तो यहां से हमको एक एंगल मिल चुका है 90 डिग्री का, और हमने इसको प्रूव करवा दिया है पैरेललोग्राम के। क्लियर है चीज। तो क्या अब ये बन चुका है, हम इसको PQRS को क्या बोल सकते हैं, एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं। क्लियर है जी। तो ये था क्वेश्चन। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है इसमें, ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले तो इसको ABCD एक रेक्टेंगल यहां पर बना लेते हैं भाई। चलिए ABCD नाम से रेक्टेंगल हमने बना लिया। PQR और S यहां पर क्या दिए हुए हैं, मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है जी, इसके मिड पॉइंट्स भी भाई बना लेते हैं। चलो ये हो गए इसके मिड पॉइंट्स। क्लियर है। अब उसके बाद में ऑफ द साइड AB, ठीक है, इस साइड पे ही दे रखे हैं किस नाम से, PQRS से। इनका नेमिंग भी कर दीजिए, PQRS। ठीक है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी हम सभी जानते हैं, सारी की सारी साइड कैसी रहती है, बराबर होती है। ठीक है, चलो जी।
अब थोड़ी सी यहां पर हमको क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन कैसी, इसके जो डायगोनल्स है ना इसको हमको मिला देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो हम यहां पर मान सकते हैं इन ट्रायंगल, कौन से वाला, ADC, ADC ये ऊपर वाला ADC, ये ट्रायंगल हम अभी मान के चल रहे हैं। तो यहां से अपने को एक चीज मिल जाती है, क्योंकि S और R हमको क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट्स यहां पर दे रखे हैं। मिड पॉइंट्स हमको यहां पर दे रखे हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से हम यहां पर लिख सकते हैं कि SR जो है वो पैरेलल किसके हो जाएगी, हाफ इसके AC के। क्लियर है जी, ये हो गया इसके पैरेलल, और इसको हम SR को लिख सकते हैं हाफ ऑफ AC। ठीक है जी, ऐसा क्यों लिखा हमने, बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से ऐसा लिख सकते हैं जी हम। क्लियर है इतनी चीज, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, चलो अब तो देखो, एक बार तो हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, एक बार इसके नीचे वाला ले लो। तो यहां पर देखिए इन ट्रायंगल ABC, अगर इस ट्रायंगल में देखें तो देखिए P और Q यहां पर क्या दे रखे हैं हमको, मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो P और Q हम जानते हैं कि क्या हैं, मिड पॉइंट्स हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि PQ जो है वो पैरेलल किसके होगा, AC के पैरेलल होगा, और PQ हाफ ऑफ AC होगा। अब यहां से जो है इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है इतनी चीज, चलिए देखो जी, अभी क्या है कि यहां पर लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दो इक्वेशन की हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि भाई फर्स्ट वाले में देखो SR पैरेलल किसके था, AC के, और सेकंड वाले में देखो किसके आया, सेकंड वाले में था AC पैरेलल AQ के। तो यहां से तो हमको मिल जाएगा कि भाई SR जो है वो पैरेलल किसके है, PQ के है। इतनी चीज मिल जाती है। और दूसरी चीज देखो, SR यहां पर हाफ ऑफ AC के, और इधर PQ जो है हाफ ऑफ AC के बराबर है। तो इसका मतलब यहां से हम ये बोल सकते हैं कि भाई SR बराबर भी होगा किसके, PQ के। ठीक है जी, अब अपोजिट साइड जो है पैरेलल है और बराबर है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि PQRS ये क्या रहेगा हमारा, इट इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है इतनी चीज, चलो बहुत अच्छे। अब देखो जी, एक बार तो हमने ये लिया और ये वाला ले लिया, ये ट्रायंगल और ये वाला, इसको देखते हैं। देखिए हमने इसको प्रूव करवा लिया कि भाई इसकी अपोजिट जो साइड है वो कैसी है, पैरेलल है और बराबर है। बट हमको चाहिए क्या, सारी की सारी साइड हमको बराबर चाहिए। रोम्बस में ऐसा तो होता है। अब देखिए अपोजिट वाला आ चुका है, अभी हमको एडजेसेंट वाला लेके चलना पड़ेगा। चलो जी, अब देखो अगर इसमें हम ट्रायंगल लें, कौन से वाला ट्रायंगल लेते हैं जी इस बार, ADB। अगर ADB हम ट्रायंगल लें तो देखिए इसमें मिड पॉइंट क्या पढ़ेंगे, P और S पढ़ेंगे। तो यानी कि SP पैरेलल हम लिख देंगे किसके, BD के, BD के पैरेलल हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर BD के पैरेलल लिख सकते हैं तो SP इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD के हो जाएगा क्या। देखो भाई SP इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD हमने लिख दिया। ठीक है, चलो अब देखो इसमें हम एक काम ये कर सकते हैं कि भाई SP इज इक्वल टू हाफ ऑफ, क्या लिख सकते हैं इसमें, AC के बराबर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई, रेक्टेंगल हमको दिया हुआ है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको बराबर लिखवा दिया, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है जी, तो ऐसा हमने इसको यहां पर जो है लिखवा दिया। इतनी चीज क्लियर हो गई जी। चलो इसको साथ ही साथ एक चीज यहां पर कर लेते हैं, इसे इक्वेशन A का नाम दे देते हैं। ठीक है भाई, चलिए
पी क्यू आर एस हमारा पैरेललोग्राम तो हमने प्रूफ करवा ही दिया है ऊपर। अब इसकी एडजेसेंट साइड हमको कैसे भी करके बराबर लेकर आनी है, ठीक है। एस पी, ठीक है भाई, एस पी तो ये रही हमारी। अब या तो इस फर्स्ट में से और या फिर इस सेकंड में से कोई सी भी आप साइड ले लीजिए। एस पी के एडजेसेंट मान लेते हैं कि अगर ये इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1 2 और ये थर्ड, इसको थर्ड मान लेते हैं, ठीक है जी। तो यहां पर अभी लिखेंगे कि भाई फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो देखिए यहां से एस आर बराबर में एस पी हमको मिल जाने वाला है। एस आर और एस पी हमारे हो जाएंगे कैसे, बराबर हो जाएंगे। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन कैपिटल बी। क्लियर है इतना? देखो जी, अब हम जानते हैं कि भाई ये पैरेललोग्राम भी है और इसकी अपोजिट जो साइड हैं वो तो चलो पैरेललोग्राम में बराबर होती ही हैं, बट इसकी एडजेसेंट साइड भी हमने कैसी करवा दी है, बराबर शो करवा दी है, ठीक है। अगर एडजेसेंट साइड भी इसकी बराबर है सो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा ये। क्लियर है जी यहां तक? चलो, क्या और कुछ इसमें पूछा है? शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। चलिए, क्वेश्चन में इतना ही था, ये क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या दिया गया है? देखो ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD क्या दे रखा है हमको? एक ट्रेपेजियम दे रखा है, ठीक है। इन विच AB पैरेलल DC के, AB के पैरेलल हमको DC दिया गया है। क्लियर है? चलिए, E इज द मिड पॉइंट। E क्या है? एक मिड पॉइंट है ऑफ AD, ठीक है। AD का मिड पॉइंट दे रखा है। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E, E से एक लाइन ड्रॉन कर दी गई है। क्लियर है जी? ठीक है, थ्रू E पैरेलल टू, जो लाइन AB के पैरेलल है। क्लियर है? चलिए, और इंटरसेक्ट BC, BC को इंटरसेक्ट करती है जी पॉइंट F पर, ठीक है। अब ये शो क्या करवाना है हमको? शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये F जो पॉइंट है ये वाला, ये BC का क्या है? मिड पॉइंट है। क्लियर है? चलो, अच्छा सबसे पहले यहां पर एक चीज ये देख लेते हैं कि भाई AB पैरेलल हमको दिया गया है किसके? DC के। ये हमको गिवन है AB पैरेलल DC के, ये हमको इतना दे रखा है जी गिवन। ये अगर गिवन दिया गया है और साथ ही साथ हमको ये भी बता रखा है कि भाई ये जो, इसको लेट से कोई नाम दे देते हैं। देखो इधर ना, इसको कोई नाम दे दिया, कोई पॉइंट है ये M पॉइंट दे दिया कोई, ठीक है। चलो, AB और DC ये हमको ऑलरेडी पैरेलल दे रखी है, जहां पर हमको बता रखा है कि E क्या है? एक मिड पॉइंट है, ठीक है। और ये भी बता रखा है हमको कि भाई EF, ये जो लाइन खींची जाएगी ना E से, तो ये पूरा का पूरा जो EF है ना, ये पैरेलल किसके है? AB के पैरेलल है, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जब ये इसके भी पैरेलल है और ये पूरी EF इसके पैरेलल है, और जहां पर ये जो है E क्या दे रखा है? एक मिड पॉइंट दे रखा है, तब यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? हम यहां पर ये बोल सकते हैं क्या कि जो M है, क्या ये भी एक क्या होगा? मिड पॉइंट होगा क्या? हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि भाई M इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट। M भी क्या होने वाला है? एक मिड पॉइंट होने वाला है, ठीक है। किसका? देखिए BD का मिड पॉइंट होने वाला है, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ BD क्यों होगा जी ऐसा? तो अब लिखेंगे कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इतनी चीज क्लियर है जी? चलो, अब बारी आ जाती है किसकी? देखो जी, अब बारी आ जाती है ट्रायंगल कौन से वाले की? BDC की, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करवाना है कि भाई F क्या है? BC का मिड पॉइंट है, ठीक है जी। चलो, अच्छा उससे पहले थोड़ा सा ये लिख लेते हैं, क्योंकि AB पैरेलल DC के है और EF पैरेलल किसके है? AB के है,
भाई दोनों ही अगर DC और EF क्या एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही किसके पैरेलल हैं, AB के। ठीक है, तो यहां से हमको इतनी चीज तो पता चल गई कि भाई ये और ये जो है ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, वेयर M इज मिड पॉइंट। अब बारी आती है ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल BDC, अगर ट्रायंगल BDC की बात करें, देखो भाई यहां थोड़ा सा बच्चों एक चीज ये आप यहां पर डाल देना कि यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल, यहां पर किसकी बात कर रहे थे हम लोग, ABD। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे, ये जो पूरी रामायण कथा बताइए इसके बारे में। ठीक है, अब दूसरी चीज, इस ट्रायंगल को हम एक बार देख चुके, अब बारी है इस वाले की। क्लियर है, तो यहां पर लिख लिया हमने ट्रायंगल BDC ये ट्रायंगल हम लिख चुके हैं। ठीक है, जहां पर M क्या है, हमारा मिड पॉइंट है, और साथ ही साथ पैरेलल भी हैं ये वाले। देखो जी, M इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, BD का, BD का मिड पॉइंट है, प्रूव्ड अबव। एंड ये जो है ये पूरा पैरेलल भी है किसके, DC के। ठीक है जी, और साथ ही साथ जब ये पूरी लाइन पैरेलल है तो ये छोटी सी भी तो इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी। वैसे इसको लिखने की जरूरत है नहीं, पर लिख देते हैं चलो। तो MF भी पैरेलल किसके होगा, DC के पैरेलल होगा। ठीक है, तो हम यहां से अब ये बोल सकते हैं कि F विल ऑल्सो बी मिड पॉइंट ऑफ किसके, BC के, मिड पॉइंट ऑफ BC। क्यों है ऐसा, बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है जी, यही हमको क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है हमारा खत्म। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया इसमें, इन अ पैरेललोग्राम ABCD। देखिए ABCD एक हमको पैरेललोग्राम दे रखा है। क्लियर है, चलिए E एंड F आर द मिड पॉइंट्स। ये E पॉइंट और ये जो F पॉइंट है हमारा, ये क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट्स हमको दे रखे हैं साइड AB और CD के। ठीक है, अब उसके बाद में ये क्या बता रहा है कि शो दैट द लाइन सेगमेंट AF किधर है जी, देखो AF और ये CE, ये जो दो लाइन सेगमेंट है हमारी, ये ट्राइसेक्ट करेंगे किस किस को, इसको BD को। ये जो डायगोनल हमको दिया गया ना BD, इसको ट्राइसेक्ट करेंगे, मतलब कि ये तीनों का जो गैप है ना ये बराबर रहने वाला है, ये हमको शो करना है। ठीक है, सबसे पहले हमको गिवन दे रखा है क्या, कि भाई ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है। क्लियर है इतनी चीज। चलिए अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ये जो साइड्स है ना AB और CD, क्या ये पैरेलल रहेंगी, बिल्कुल रहेंगे जी। क्या दोनों का हम हाफ करवा सकते हैं दोनों तरफ, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। अब क्योंकि E और F इन दोनों के ही मिड पॉइंट्स हमको दे रखे हैं, अगर मिड पॉइंट्स दिए तो AB का अगर हाफ करेंगे तो AE हम लिख सकते हैं, ये वाला AE। ठीक है, और इसमें ये वाला ले लेंगे, ये पैरेलल अब किसके हो जाएगा, FC के हो जाएगा। अगर ऐसा है, क्या ये एक क्वाड्रिलेटरल बना, ये अब क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। क्वाड्रिलेटरल बना, और वो भी कैसे वाला, जिसकी अपोजिट साइड्स हमको कैसी दे रखी है, पैरेलल दी गई है। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल दे रखी हैं तो क्या ये एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा बन गया जो कि हमारा क्या रहेगा, पैरेललोग्राम रहेगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि भाई AEFC जो होगा ना, ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम रहेगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है जी। चलो अगर ये चीज क्लियर है तो एक बात और मुझे बताइए, क्या ऐसा होगा, कैसा, देखिए
जाहिर सी बात है जब ये एक हमारा पैरेललोग्राम आ चुका है तो क्या हम ऐसा भी लिखवा सकते हैं कि भाई ये जो पूरी होगी ना ये ए एफ कि ए एफ अगर हमारा पैरेलल है किसके, ई सी के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके जाहिर सी बात है पैरेलल रहने वाली है, ठीक है। और क्या हम इसको और ये भी लिखवा सकते हैं, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऐसे पैरेलल हैं तो इस पूरी लाइन का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में कैसा रहने वाला है, पैरेलल रहेगा। कौन सा, AP और EQ, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखिए, अब यहां से हमारा ट्रायंगल बन जाएगा, यहां से हमारा ये वाला, और एक ट्रायंगल हम ये वाला लेंगे। क्लियर है जी चीज। चलो अब देखिए जरा, इतनी चीज हम देख चुके हैं जहां पर E है हमारा मिड पॉइंट, E को बता रखा है जी मिड पॉइंट, ये गिवन है, ठीक है। क्लियर है जी इतना। चलो अगर ट्रायंगल APB की बात करें, APB की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम जानते हैं कि भाई AP पैरेलल किसके है, EQ के है, ठीक है। अगर ये AP और EQ ये पैरेलल हैं तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि EQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ किसके होगा, AP के होगा। AP के होगा कि नहीं होगा भाई, जब ये दोनों ही लाइंस जो है पैरेलल हैं और E जो है हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है। अच्छा ये ऐसा हुआ क्यों, ये बताओ पहले तो, यहाँ पर मेंशन भी कर दीजिएगा कि मिड पॉइंट थ्योरम से हम ऐसा करवा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ जब हमें पता है कि भाई ये दो लाइन जो पैरेलल हैं उसमें से ये मिड पॉइंट दे रखा है तो जाहिर सी बात है Q भी हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अगर Q एक मिड पॉइंट है तो इस ट्रायंगल से हमको इतनी चीजें मिल जाती हैं कि भाई PQ इज इक्वल टू कितना, PQ इज इक्वल टू QB के, इतनी चीज हमको यहां से मिल जाती है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको हम मान सकते हैं। क्लियर है जी। अब दूसरी चीज देखिए, अब जो है हम सोल्व करने वाले हैं ये ट्रायंगल, कौन से वाला, CDQ। अब ये ट्रायंगल की बारी आती है तो लिखेंगे कि भाई इन ट्रायंगल CDQ, अगर इस CDQ की बात करी जाए, देखिए CDQ, ये रहा CDQ। अब इसमें जब हमें पता है कि भाई ये AF जो है, AF ये पूरा जो हिस्सा है ये EC के पैरेलल होगा भाई, क्योंकि AECF क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों साइड कैसी रहेंगी भाई, पैरेलल रहेंगे कि नहीं। तो हम ये हिस्सा इतना और ये क्या आपस में पैरेलल लिखवा सकते हैं, बिल्कुल जी। तो PF, ये PF पैरेलल होगा किसके, QC के, ठीक है भाई। चलो अगर ये पैरेलल है तो क्या इसको हम ऐसा भी लिखवा सकते हैं कि भाई PF जो है बराबर होगा किसके, PF बराबर किसके होगा, हाफ ऑफ QC के। और ऐसा क्यों लिखवाया जी हमने, ऐसा लिखवाया मिड पॉइंट थ्योरम से। इतनी चीजें यहां से आपको क्लियर रही होंगी, ठीक है। अब एक और चीज ये कि भाई अगर F जो है, F अगर देखिए ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल दे रखी हैं भाई, पैरेलल है और बता रखा है कि F क्या है, मिड पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है कि जो पॉइंट P रहा होगा ना यहाँ पे, P ऑल्सो अ मिड पॉइंट, P भी क्या रहेगा हमारा, एक मिड पॉइंट हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल से हमको क्या मिल जाएगा, अगर P मिड पॉइंट है तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि भाई PQ, ये PQ बराबर में किसके, DP के। क्लियर है। इसको मान लेते हैं जी इक्वेशन सेकंड, इसको मान ली। फर्स्ट थी हमारी ये वाली। अब देखिए जरा, हम इसको ऐसा लिखवा सकते हैं कि भाई
फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या करवा सकते हैं, देखो पी क्यू इज इक्वल टू कितना है, पी क्यू है हमारे क्यू बी के बराबर। और देखिए पी क्यू यहां पर किसके बराबर आ रहा है, डीपी के। अब देखिए जरा, डीपी बराबर पी क्यू, डीपी बराबर में पी क्यू और क्यू बी, तीनों के तीनों ये जो सेगमेंट्स बन रहे हैं ना हमारे, ये कैसे आने थे, बराबर। इसने बोला था ना कि भाई ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, क्या वो वास्तव में ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, क्या वो बराबर हैं? हाँ जी बिल्कुल बराबर हैं ये तो चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। तो चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है इसमें, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है जो कि सी पर बन रहा है, ठीक है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, ठीक है जी। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम, देखिए मिड पॉइंट बता रखा है किसको, एम को, एम ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है एम, वहां से एक लाइन खींची गई है जो कि पैरेलल है किसके, बीसी के। इस बीसी के पैरेलल जो है हमको ये दे रखा है, ठीक है। तो गिवन जो है ना, गिवन हम यहां पर लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, देखो इधर एम डी जो है वो पैरेलल बता रखा है किसके, बी सी के, ठीक है जी। एम डी बी सी के पैरेलल बता रखा है, ठीक है। इंटरसेक्ट ए सी एट पॉइंट डी। अब ये जो एम से जो लाइन खींची गई थी जो कि बी सी के पैरेलल है, वो ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है कहां पर, पॉइंट डी पर। क्लियर है जी इतनी चीज। चलो अब शो क्या करवाना है इसमें, फर्स्ट पार्ट के अंदर इसमें दे रखा है कि डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। अब इसका जो है फर्स्ट पार्ट हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए, क्या हमको एम डी पैरेलल दी हुई है बी सी के, बिल्कुल दे रखी है जी। अगर एम डी पैरेलल है बी सी के और एम हमको बता भी रखा है एम इज अ मिड पॉइंट, ठीक है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि D इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट? क्यों होगा ऐसा, आप यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि भाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। जब दो लाइंस हमको दे रखी हैं पैरेलल किसी ट्रायंगल के अंदर, ठीक है जी, और उसमें से एक पॉइंट को बता रखा है कि भाई ये मिड पॉइंट है, तो दूसरा अपने आप जो है मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, तो फर्स्ट पार्ट यहां से हो जाता है फिनिश। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। एम डी जो है परपेंडिकुलर है किस पर, एम डी परपेंडिकुलर किस पर है, ए सी पर, यानी कि यहां जो एंगल ये बनेगा ना, ये 90 के एंगल हमारे बन रहे होंगे। क्लियर है। तो सेकंड पार्ट को कुछ ऐसे सोल्व करते हैं। देखो एम डी परपेंडिकुलर ए सी, चलिए बहुत अच्छे। हम जानते हैं कि भाई एम डी पैरेलल है किसके, बी सी के। क्या ऐसा है, हाँ जी बिल्कुल है। अच्छा एक बात आप मुझे बताइए जरा, क्या ये एंगल, इसको मान लेते हैं एंगल 1 और 2, ये तो 90 है ये हमारा, ठीक है। अगर ये दोनों जो हैं ये पैरेलल हैं, तो क्या ये एंगल C जो कि 90 का है, लेट्स से इसको एंगल C ही मान लेते हैं, चलो एंगल C बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 1 के। क्यों बराबर होगा भाई, ये बराबर इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों तो दे रखे हैं हमको पैरेलल, और ये कौन से एंगल होंगे, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स कहलाए जाएंगे ये, ठीक है, ये कोरेस्पोंडिंग एंगल है। चलिए, तो इसी प्रकार एंगल 1 जो है हमारा यहां से आ जाएगा 90 डिग्री का। क्लियर है जी इतनी चीज। चलिए, अगर ये 90 का है तो जाहिर सी बात है, अब देखिए ये जो है एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या है, चलिए वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जाहिर सी बात है जब एक 90 का आ चुका है तो वो भी 90 का ही होगा, तो इसको यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड पार्ट हो जाता है हमारा यहां पे खत्म। अब उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट की बारी आती है। सी एम इज इक्वल टू, देखो भाई सी एम इज इक्वल टू एम ए, किधर है भाई सी एम, ओके। देखिए इसको सी एम को इधर थोड़ा सा मिलवाना पड़ेगा आपस में, ठीक है, सी एम ड्रॉ करवाना पड़ेगा। सी एम इज इक्वल टू एम ए और हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी। तो देखिए यहां से m क्या है, m इज अ मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का। क्या ए बी का मिड पॉइंट दिया हुआ है, हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। तो ये तो इसमें एम ए पूछा है ना, ठीक है।
तो एम ए तो ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, हाफ ऑफ ए बी। इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, क्लियर है भाई। ये पूरे एम, ये ए बी का ये मिड पॉइंट दे रखा है, अगर हमको एम ए चाहिए तो हाफ ऑफ ए बी कर दीजिए, ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है देखो सी ए लेके सी एम लेकर आने की। सी एम किधर है, अभी रहा सी एम, ठीक है भाई। तो इसमें एक काम कर लेते हैं, ये दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन से वाला, ए एम डी, एंड कौन से वाला, ये ट्रायंगल, एक तो ये ले लिया और एक ये ले लिया, ट्रायंगल एम डी सी, ये वाला, क्लियर है जी। चलो अब इसमें सीधी सीधी सी एक तो ये बात देख लीजिए कि भाई एंगल 1 बराबर एंगल 2 के है, क्योंकि ईच 90 के हैं, ये ईच 90 के हमको दे रखे हैं, क्लियर है इतनी चीज। और ऑलरेडी हम जानते हैं कि भाई ये डी क्या है, डी मिड पॉइंट है। तो देखिए ये ए डी और ये डी सी, ए डी और डी सी कैसे होंगे, बराबर होंगे। आप यहां पर लिख सकते हैं कि एम इज अ मिड पॉइंट, सॉरी डी इज अ मिड पॉइंट, डी उनका क्या मिड पॉइंट है, क्लियर है। और दूसरी चीज क्या है, देखो एम डी और एम डी ये दोनों क्या है, आपस में कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में आ रहे हैं ये, ठीक है। अब देखो एक साइड ये ली, एक साइड ये, और बीच में आ गया इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल आ चुका है तो इसका मतलब ए एम डी कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुके हैं हमारे एम डी सी के बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल के मुताबिक, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुके हैं तो क्या हम ऐसा इसको कर सकते हैं, देखो जिसमें सीएम पूछा है ना, तो इसमें हम ऐसा करवा सकते हैं कि भाई सी एम इज इक्वल टू ये और ये, इस ट्रायंगल का तो ये और ये कैसे हो जाएंगे जी, बराबर हो जाएंगे। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, और ये बराबर क्यों है ये भी लिख दीजिए कि भाई सी पी सी टी से बराबर है। अब उसके बाद बारी आती है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो वहां से हमको मिलेगा क्या, देखो जी सी एम बराबर में एम ए, और एम ए बराबर किसके दे रखा है, हाफ ऑफ ए बी के दिया हुआ है। यही हमको प्रूफ करने के लिए पूछा गया था। तो इसी के साथ आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अमिताभ से विदा लेता हूं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।